क्या सीए स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं होते? बिल्कुल होते हैं सर। क्या सीए स्टूडेंट मेहनत नहीं करते? बिल्कुल करते हैं सर। तो फिर क्या रीजन है कि सीए स्टूडेंट के एग्जाम क्लियर नहीं होते हैं? तो देर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि जो 3 मिस्टेक्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं ना, उनमें से आप भी एक मिस्टेक कर रहे हो। आप भी अभी उसी एक फेज में हो और आप उस एक मिस्टेक में अभी आ चुके हो, और हो सकता है आगे वाली दोनों मिस्टेक से आगे वाली एक मिस्टेक आप रिपीट करने वाले हो। तो अगर आप भी एक सीए स्टूडेंट हो, सो दिस वीडियो इज एब्सोल्युटली फॉर यू। दिस इज सीए सीएस करण कुमार एंड आई टीच सीए इंटर लॉ। इस वीडियो को पूरा जरा एंड तक सुनना, समझना, क्योंकि मैं वो बहुत इंपॉर्टेंट 3 चीजें बताने वाला हूं जो हम गलती कर देते हैं शायद, और जिसकी वजह से हमको लगता है दैट वी विल बी एबल टू क्लियर, बट हम क्लियर नहीं हो पाएंगे। सर आपने भी वो गलती की थी, सास भी कभी बहू थी, तो कभी ना कभी तो हमने भी वो गलती की है, जिससे हमने सीखा कि ये चीजें हमको रिपीट नहीं करनी है। दैट इज वाई बाय द एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू कि ये चीजें आपको नहीं करनी होती हैं, राइट। और वीडियो को आगे देखने से पहले फटाफट से लाइक तो बनता है ना, और फटाफट से चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी ही चीजें, ऐसी ही और रिलेटेबल और यूजफुल कंटेंट जो है रिलेटेड टू सीए इंटर लॉ ऑल्सो मैं चैनल पे अपलोड करता रहूंगा। तो आप चैनल को अपने पास सब्सक्राइब करके रखना और टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया हुआ है, तो सारे अपडेट्स वगैरह इंपॉर्टेंट चीजें मैं उधर डाल देता हूं, तो वो भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब सर सबसे पहले आप ये बताओ, क्या ऐसा रीजन है, पहला रीजन क्या है जिसकी वजह से हम गलती करते हैं और हमारे एग्जाम क्लियर नहीं होते? फर्स्ट रीजन इज क्लासेस ऑन टाइम। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन, जो शायद बहुत, मैं बोलूंगा अंडररेटेड रीजन है, या ऐसा बोल लो कि आप उसको कंसीडर ही नहीं करते, मतलब वो रीजन कंसीडर ही नहीं होता। हम लोग अपनी क्लासेस टाइम पे कंप्लीट नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हमारा क्या सीन है, आज एक क्लास करी, अब उसके बाद हमें क्या लगता है कि ठीक है क्लास कर लूंगा। एक भी क्लास अगर बैकलॉग में गई तो वो 1 से 5, 5 से 10 और 10 से 20 क्लासेस का बैकलॉग हो जाता है। और इस समय तुम्हारा भी बैकलॉग चल रहा है, अगर चल रहा है तो कमेंट में जरूर बताना कि मेरा इतनी क्लासेस का बैकलॉग चल रहा है, प्लस प्लस ये भी बताना कब तक खत्म करोगे, ठीक है। तो ऐसा ही होता है कि हमारी क्लासेस का बैकलॉग क्रिएट हो जाता है। ये जो बोलते हैं ना बैकलॉग हो गया, बैकलॉग हो गया, वो बैकलॉग इसीलिए क्रिएट होता है क्योंकि हम क्लासेस देख ही नहीं रहे हैं, और हम ऐसा सोचते हैं अभी बहुत टाइम पड़ा है, क्लासेस कंप्लीट कर लेंगे, अभी कौन सा इतना टाइम खत्म हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, टाइम निकल जाता है, और जब टाइम इतना निकलता जाता है, लेटर ऑन जब एग्जाम्स आने वाले होते हैं ना, अब आप उससे 1 महीना पहले क्लासेस खत्म करते हो। सबसे बड़ा रीजन है आप आप क्लासेस खत्म करते ही एग्जाम देने बैठ जाते हो। रिवीजन के लिए टाइम मिला नहीं। जब आपको रिवीजन के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, हाउ यू विल बी एबल टू असेस कि जो आपने पढ़ा वो याद हुआ नहीं हुआ, चीजें समझ में आई नहीं आई, क्या हुआ है कैसे हुआ है। क्लासेस हम टाइम पे कंप्लीट करते नहीं है, और जब लास्ट में टाइम कम हो जाता है तो फिर हम उसको फास्ट स्पीड पे करके खत्म कर देते हैं। मतलब बस क्लासेस को खत्म करना है, उससे सिर्फ कोर्स खत्म हो रहा है, ड्यूरेशन खत्म हो रही है, आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो सबसे पहली मिस्टेक ये सुधारो कि आपकी जो क्लासेस है ना उसको टाइम पे कंप्लीट करो। डू नॉट डू लाइक दैट कि मेरे को क्लासेस अभी कर लेंगे, आज कर लेंगे, अगले हफ्ते कर लेंगे, नहीं। आपका जो डेडलाइन है उस डेडलाइन के अंदर क्लासेस को टाइम पे कंप्लीट करो। 5-10 दिन का बफर ऊपर नीचे चलता है, बट इतना बफर नहीं कि आप 1-1 महीना, 1.5 महीना क्लासेस को लिंगर ऑन कर रहे हो। वो सबसे बड़ी मिस्टेक है कि आप क्लासेस को टाइम पे कंप्लीट नहीं कर रहे। दूसरा सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम लोग करते हैं, दैट इज लैक ऑफ प्रॉपर रिवीजन। वी डोंट डू द प्रॉपर रिवीजन। सर व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर रिवीजन? प्रॉपर रिवीजन का मतलब क्या होता है? मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 4 बार रिवाइज करो, आप 3 बार रिवाइज करो, आप 5 बार रिवाइज करो। मैं ये बोल रहा हूं आप 2 बार रिवाइज करो ना, पर उसको अच्छे से रिवाइज करो। मतलब वी डू द रिविजन जस्ट टू सेटिस्फाई आवरसेल्फ कि मैंने रिवाइज कर लिया। मतलब हम क्या करते हैं पता है, मैं सच में बोल रहा हूं आपको, ये होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए चीजें खत्म कर देते हैं। टारगेट सेट करते हैं, मैंने 10 घंटे पढ़ लिया, बट क्या उस 10 घंटे में वो आउटपुट निकला जो निकलना चाहिए था? क्या आपने जो 10 घंटे में पढ़ाई करी उतना रिविजन आपकी हुई जो होनी चाहिए थी? क्या आपको चीजें याद भी हैं, या आप 10 घंटे सिर्फ बुक खोल के बैठे रहे? एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि आप लोग सिर्फ बुक खोल के बैठे रह जाते हो। ठीक है, रिवाइज कर लेंगे और फिर क्या करते हैं, 8 दिन में मैंने पूरा सब्जेक्ट निपटा दिया। जब सेकंड रिवीजन करने बैठ रहे हैं फिर दोबारा 8 दिन लग रहे हैं, थर्ड रिवीजन करने बैठ रहे हैं फिर दोबारा 8 दिन लग रहे हैं। एंड देन वी एक्सपेक्ट कि एग्जाम से 1.5 दिन पहले हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए। मतलब हम 1.5 दिन में पूरा रिवाइज कर लें, जो कि मैंने उससे पहले 5 दिन में, 6 दिन में रिवाइज करके रखा है। तो वो कैसे हो जाएगा? अनरियलिस्टिक चीजें तो हम खुद सेट करते हैं अपने लिए। हमने सोचा कि भैया अभी तो मैं उस चीज को 6 दिन में रिवाइज करूंगा, बट एग्जाम से 1 दिन पहले मैं उसको 1.5 दिन में रिवाइज कर लूं, हो ही नहीं पाएगा। एंड ये रीजन होता है, फिर उस दिन में रिवाइज होता नहीं है और फिर वो चीजें छूट जाती हैं। आप पेपर से जस्ट एकदम पहले पैनिक कर जाते हो और पेपर खराब हो जाता है। डोंट गो फॉर द क्वांटिटी ऑफ द रिविजन, फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ द रिवीजन। टाइम दो प्रॉपर रिवीजन को। हो सकता है आप क्लासेस फेज में हो तो अभी आप क्लासेस टाइम पे खत्म करो। आप अगर रिवीजन फेज में आ गए हो तो जो रिवीजन के लिए मैं बोल रहा हूं प्लीज फॉलो दैट टिप और रिवीजन को अच्छे से करो।
हर सब्जेक्ट के लिए मैं बोल रहा हूं, आप जो भी रिवीजन कर रहे हो उसका जो प्लानर आपके पास है प्रॉपर उसे फॉलो करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिकल करके देखो, थ्योरी के क्वेश्चंस लिख के देखो, देन रिवाइज द कॉन्सेप्ट। जहां अटको वहां रिवीजन वीडियो देखो। अगर आपको लगता है नहीं मुझे रिवीजन वीडियो देख के रिवाइज करना अच्छा लगता है, मेरे को उससे चीजें रिकॉल हो जाती हैं, तो रिवीजन कर लो, रिवीजन वीडियो देख लो, उससे रिवाइज करो और फिर उसके बाद एक बार सेल्फ करके आपका पूरा चैप्टर पैक हो जाएगा। बट सेल्फ तुम्हें करना पड़ेगा। आप सोचो मैं वो करूं ही ना और ऐसे ही हो जाए, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं बोल रहा हूं, मतलब ये तीनों ही सबसे मेजर रीजन है, ठीक है। थर्ड रीजन जो मैं बोल रहा हूं, थर्ड रीजन इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल दूं, कितने सारे लोग तो यहां तक आए नहीं वीडियो तक, वो इस वीडियो में ही कंसिस्टेंट नहीं थे। तो अगर तुम यहां तक कंसिस्टेंट हो तो ये कंसिस्टेंसी तुम्हें मेंटेन करनी पड़ेगी पढ़ाई में भी, ठीक है। कई लोग 30 सेकंड्स में निकल गए ना, स्टार्टिंग के 30 सेकंड्स में निकल गए, 40 सेकंड्स में निकल गए। तो कंसिस्टेंसी हमें मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते हो। एक दिन तो भाई आज भाई दुनिया बदल देगा, 13-14 घंटे का आउटपुट निकाल लेगा, ठीक है। एक दिन तुमने निकाल भी लिया, आप 14 घंटे बैठ भी गए, 15 घंटे बैठ भी गए, आपने पढ़ाई भी कर ली 14-15 घंटे, बट उसके बाद 4 दिन तक तुम नजर ही नहीं आते, बुक तुमको देख रही है, तुम नजर ही नहीं आ रहे हो कि कब आके टेबल पे बैठ के पढ़ोगे उधर। तो ये ऐसे कभी एग्जाम क्लियर नहीं होने वाले। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपको मैं ये नहीं बोल रहा कि एक दिन में 16 घंटे पढ़ो, आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ो, एक दिन में 11 घंटे पढ़ो, बट एटलीस्ट डेली पढ़ो। क्योंकि एक दिन 16 घंटे पढ़ लेना और उसके बाद 4 दिन गायब हो जाना, इससे कोई रिदम नहीं बनेगा, कोई फ्लो नहीं बनेगा, और ना ही जो चीजें आपने पढ़ी थी वो आपको याद रहेंगी, ठीक है। और हमेशा बोला जाता है कंसिस्टेंसी ऑलवेज लीड्स टू सक्सेस, ठीक है। कंसिस्टेंसी रखोगे तो चीजें होंगी, अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो चीजें नहीं हो पाएंगी। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन एवरीथिंग। आप एक दिन ऑफिस जाओगे, उसके बाद 4 दिन ऑफिस नहीं जाओगे, तो आपको क्या सैलरी पूरी मिलेगी? देन वेदर यू विल बी एक्सपेक्टिंग कि मेरे को पूरी सैलरी मिले। एक दिन ऑफिस जाना, 4 दिन ऑफिस मत जाना, तो फिर क्या काम हो जाएगा? नहीं। विराट कोहली एक दिन 100 मार देता है, उसके बाद 4 मैच में 0 पे आउट हो जाता है, तो आप क्या बोलते हो? क्या यार बेकार प्लेयर है, बोलते हो। क्यों बोलते हो? कि यार कंसिस्टेंसी नहीं है। अब ऐसा कोई प्लेयर है जिसका तो पता नहीं है कि एक मैच में आके तो 100 मार जाए, दूसरे मैच का तो पता ही नहीं है कि रन लगेंगे भी या नहीं लगेंगे। तो कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप कंसिस्टेंट हो ना, तो ही आप जो है सक्सेसफुल होगे। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो कभी एग्जाम्स क्लियर नहीं होने वाले। आप सोचोगे आज पढ़ लूं, उसके बाद 10 दिन बाद उठा लूंगा किताबें, तो आप वापस से उसी पोजीशन पे खड़े हो जहां से आपने शुरू किया था। जो आपने बीच में 1-2 दिन ये ब्रेक दे दे के पढ़ भी लिया ना, वो सब वेस्ट हो गया। तो वो चीज आपको नहीं करनी है, राइट। तो क्या तुमको इस वीडियो में समझ में आया? ये तीनों चीजें जो हैं ये ध्यान रखना, और ये कमेंट में लिख के जाना दैट यस सर आई विल फॉलो। मेरे को बताना कितना बैकलॉग है, कब तक तुम उसको कंप्लीट करोगे, क्योंकि कहीं पर लिख दोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में रहेगा मैंने लिखा था, मुझे कंप्लीट करना है, ठीक है। क्लासेस को टाइम पे कंप्लीट करो, रिवीजन अच्छे से करो, ढंग से जो चीजें बताई वैसे करके फॉलो करके रिवीजन करो, और कंसिस्टेंसी रखो अपने पढ़ने में, देन ओनली यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वीडियो को मतलब ऐसा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तो जरूर कर ही देना, बट वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर भी करना, बिकॉज मैं बोल रहा हूं ये मिस्टेक्स ना हर सीए स्टूडेंट कर रहा है। एवरी सीए स्टूडेंट इज डूइंग दिस मिस्टेक। सो डू शेयर दिस वीडियो विद देम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड, एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर सक्सेस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा बाय बाय।